किसी मुल्क में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत को चला रहा था। उसके 7 बेटे थे। बादशाह बहुत बीमार रहता था। उसने वजीर से कहा कि अब इन बेटों में से किसी एक को बादशाह बनाना जरूरी हो गया है। वजीर सबसे बड़े बेटे के पास जाता है और कहता है कि बादशाह सलामत अब काफी बीमार हो गए हैं, वो आराम करना चाहते हैं, उनकी हालत बहुत नासाज है। बड़े बेटे ने बादशाह बनने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अभी बादशाह बनने के काबिल नहीं हूँ। वजीर दूसरे बेटे के पास जाता है, वो भी बादशाह बनने से इनकार कर देता है। ऐसे वजीर तीसरे, चौथे और 5वें के पास जाता है, वो सब बादशाह बनने से इनकार कर देते हैं। अब वजीर बादशाह के पास आता है। अब बादशाह को आकर बताता है कि आपके 5 बेटों ने बादशाह बनने से इनकार कर दिया है। बादशाह ने कहा कि लगता है कि उन्हें मालूम नहीं कि एक बादशाह सारी अवाम पर हुकूमत करता है और दुनिया का सबसे दौलतमंद शख्स होता है और ताकतवर भी। कोई भी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। बादशाह का छठा बेटा सब कुछ सुन लेता है। अब वजीर छठे बेटे के पास जाता है और कहता है कि तुम बादशाह बनोगे। उसने कहा कि बादशाह बनने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। बादशाह ने कहा कि कौन सी हैं? उसने कहा कि पहली शर्त यह है कि आप सब कुछ मेरे नाम पर कर देंगे और दूसरी शर्त यह है कि मेरे बादशाह बनने पर आप सब भाइयों को महल से निकाल देंगे। बादशाह ने कहा कि मुझे शर्तें मंजूर है। वजीर ने कहा कि इस तरह आपको और आपके बाकी बेटों को कुछ भी नहीं मिलेगा। बादशाह कहता है कि 6 बड़े खत लिखने वाले कागज लेकर आओ और एक कलम भी। बादशाह इन 6 कागजों पर सब बेटों के लिए एक एक इलाका लिखता है और आखिर पर इन पे दस्तखत करता है। अब इस छठे बेटे को बादशाह बनाने का वक्त आ गया। हर तरफ ऐलान कर दिया गया कि इस दिन छठे राजकुमार की ताजपोशी की जाएगी। छठे बेटे के बादशाह बनने की डेट थी कि जो उनका बाप होता है बादशाह, वो मर जाता है। छठा भाई बादशाह बनने के बाद वजीर से कहता है कि अब वो कागज लाओ जिस पर लिखा गया है कि इन सारे भाइयों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब वजीर इस फरमान को पढ़ता है और बाकी भाइयों को वहां से जाने का हुक्म देता है। इसके बड़े भाई को बहुत गुस्सा आता है कि इसने हमारे साथ कैसा सलूक किया है। सब भाई वहां से चले गए। वो बहुत ज्यादा दूर एक कच्चे से मकान में रहने लग गए। काफी अरसा गुजर गया। एक दिन वजीर उन भाइयों के पास आया और जो वसीयत उनके बाबा ने उनको दी थी वो आकर उन भाइयों को देता है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब सारे भाई अपने अपने इलाके में रहना शुरू कर देते हैं। बड़ा भाई एक खूबसूरत महल बनवाता है जिसमें सब भाई इलाकों के मुतालिक जो हालात होते थे उनके बारे में गुफ्तगू करते थे। वो भाई आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा अमीर हो गए। वो सब लोगों ने अपने अपने इलाकों में अपना अपना महल बनवा लिया। अब इसके छोटे भाइयों ने सोचा कि बड़े भाई की शादी करवा दी जाए। उन लोगों ने किसी मुल्क के बादशाह की बेटी से अपने बड़े भाई की शादी करवा दी। काफी अरसा गुजर गया। अब इन भाइयों ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि उस छठे भाई से इस बात का बदला लिया जाए कि कैसे उसने हमें इस मुल्क से निकाला है। अब दूसरी तरफ के हालात बहुत खराब हो गए थे। अवाम भूख से मरने लगी थी। लोग इन इलाकों को छोड़ने लग गए थे जहां पर इनका छठा भाई हुकूमत करता था। बहुत ज्यादा लोग वहां से निकलकर इसके दूसरे भाइयों के इलाकों में रहने लग गए। सब लोग वहां जाकर बहुत खुश थे। वो लोग अपने अजीजों दोस्तों को भी इन इलाकों में लाने लग गए। जल्द ही दूसरे इलाके खाली होने लगे। इसका छठा भाई बहुत परेशान था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वजीर ने बताया कि ये सब लोग आपके दूसरे भाइयों के इलाकों में जाने लग गए हैं। इसके दूसरे भाइयों ने अपने छठे भाई के मुल्क पर हमला कर दिया और इसे जंग में हरा दिया और फिर इस भाई को कैद कर दिया गया और बड़े भाई को इस मुल्क का बादशाह बना दिया गया। अब इसका छठा भाई अपने कामों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसने अपने सब भाइयों से माफी मांगी तो भाइयों ने उसे माफ कर दिया। फिर सब लोग बड़ी खुशी से रहने लग गए और महल में बड़ी आराम सुकून की जिंदगी गुजारने लग गए।